बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आ गई हूँ डिजिटल डायरीज़ के साथ, और जो इस प्लेटफॉर्म पर न्यू हैं उनको मैं बताती चलूँ। मैं अरहम और हरीम की मदर हूँ, और आज हो गया है अरहम और हरीम का चैनल हाईजैक। मैं आज आई हूँ यहाँ पर आपके साथ अपनी वीकेंड की रूटीन शेयर करने और सम यूज़फुल टिप्स लेकर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से न्यू आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत सी मेरी फ्रेंड्स मेरे से कांटेक्ट करके कि अगर हम स्वीडन आ रहे हैं फ़र्स्ट टाइम तो हम कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रख कर स्वीडन में मूव करें। तो मैं अपनी कैपेसिटी में फ़ुल उनकी हेल्प करने की कोशिश करती थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ये टिप्स अपने चैनल पे पब्लिश कर दूँ, तो क्या पता इंडिया और पाकिस्तान से अगर कोई न्यू आ रहा हो उसके लिए ये टिप्स यूज़फुल हो जाएं और हमारा चैनल बनाने का पर्पस पूरा हो जाए। तो मैं दूंगी 5 टिप्स। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आपको टिप्स यूज़फुल लगें तो आपने कमेंट्स में बताना है। मूविंग टू अ न्यू कंट्री इज़ एन एक्साइटिंग जर्नी, बट इट कैन बी चैलेंजिंग एज वेल। If you are coming from Pakistan to Sweden, here are some helpful tips to make your transition smoother. The first one is learning the language. यहाँ पर आते साथ सबको चाहिए कि बेसिक स्वीडिश फ्रेजेस को ज़रूर सीखें, बट उससे पहले मेरा आज का वेरी फर्स्ट व्लॉग, मेरी लाइफ में जितने भी मेन हैं उनके नाम, मेरे फादर, मेरा ब्रदर एंड स्पेशली मेरे हस्बैंड के नाम, who always stood by my side through thick and thin. Thank you very much everyone. Okay, now moving towards our tips. तो मैं बता रही थी यहाँ पर जितने भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए स्वीडिश लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सरवाइव करने के लिए आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। स्वीड्स जो हैं वो भी बहुत वेलकमिंग होते हैं और आपकी बात को बहुत अच्छे से सुनते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं अगर आप उनके साथ उनकी नेशनल लैंग्वेज में बात करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ही प्रो हो जाएं आते साथ, क्योंकि इट टेक्स टाइम और अपने अपने इंटरेस्ट की भी बात होती है। जैसे मुझे लैंग्वेज में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट स्टिल आई मैनेज टू लर्न SFE, स्वीडिश फॉर इमिग्रेंट्स। आप बहुत बेसिक इसका नॉलेज भी ले लेंगे तो डैट विल बी इनफ, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश भी बोली और समझी जाती है। एंड माई नेक्स्ट टिप वुड बी अडेप्टिंग टू द वेदर। स्वीडन का वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, स्पेशली विंटर के मंथ्स में। टेम्परेचर -डिग्रीज़ तक भी जाता है और बहुत ज़्यादा स्नो होती है। तो उसके लिए मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि सब विंटर कोट, ग्लव्स और वार्म बूट्स अपने साथ कैरी करें। और यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, तो अपने आप को लेयर्स में रखें जब तक आपकी बॉडी इस वेदर से अडेप्ट नहीं कर जाती। जी, अब मेरी मॉर्निंग की रूटीन शुरू हो गई। यहाँ पर ये हमने नबीज़ बनाई थी, जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। वैसे यूजुअली हम रोज़ नहीं लेते, बट लकीली आज हमने बनाई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ली, और हमने नाश्ता किया अंडे पराठे का। वैसे आई डू नॉट ईट अनहेल्दी फूड मच, बट आज मैंने भी थोड़ी अय्याशी मारी। पराठा और ऑमलेट, अचार और साथ में चाय का कप, नथिंग कैन रिप्लेस इट। A few moments later. फिर मेरा पिछले पूरे वीक से दिल कर रहा था कि मैं कढ़ी खाऊं, लेकिन मैं नहीं बना सकी। तो आज मैंने सोचा मैं कढ़ी बनाती हूँ। तो इधर मैं और मेरा बेटा दोनों चुटकी मार के ट्राई कर रहे हैं कि शायद चुटकी से हमें कढ़ी बनी हुई मिल जाएगी जिस तरह सोशल मीडिया में दिखाते हैं, बट इट डिडंट वर्क। सो उससे हमें पता चला कि सोशल मीडिया की लाइफ बहुत ही फेक है, कुछ भी चुटकी बजाने से नहीं होता। देयर इज़ नो शॉर्टकट। हमें ये सब कुछ मैन्युअली कट करना पड़ा और अपने लिए ख़ुद मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि यूरोप में रहते हुए आपको अपने आप को खुद ही पैम्पर करना पड़ता है, अपने नाज नखरे खुद ही उठाने पड़ते हैं।
कढ़ी मेरी फ़ेवरेट है, लेकिन मुझे अपने हाथ की पहले इतनी पसंद नहीं थी, बट लकीली आज जो कढ़ी बनी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बनी। और कढ़ी बनाने के लिए मैं ये टिप दूँगी कि ये जो टर्किश योगर्ट था इसको यूज़ करें। और हमने अरहम के शूज़ लेने थे, तो कढ़ी चढ़ा के उसकी मेन प्रिपरेशंस करके पकौड़ों का बैटर बना के हम चले गए अरहम के शूज़ लेने के लिए। आज का व्लॉग मेरा स्पेशली है मदर्स के लिए, जो घर, बच्चे, पढ़ाई और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अकेले मैनेज कर रही हैं। आई मस्ट से वी आर वन वुमेन आर्मी। अल्हम्दुलिल्लाह इधर हम इतनी बिज़ी लाइफ में सब चीज़ें इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और यूजुअली यहाँ पर सब वो आई हुई हैं जो पाकिस्तान में पापा की परियां थी, लेकिन यहाँ आकर सबके कल बस आई डोंट नो व्हाट्स द फ्रेज़ इज़ दैट, बल कस कसबल सब सीधे हो गए हैं। हाँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल भी नहीं। तो अब हम जा रहे हैं शॉप की तरफ। वहाँ से जाके हम देखेंगे कि अरहम के हमें कौन से शूज़ पसंद आते हैं। अरहम के शूज़ हमने लिए थे, बट बच्चे हैं, भागते हैं तो जूते अपने ख़राब कर लेते हैं। तो हमने देखा फ्राइडे को उसके जूते टूटे हुए थे और यहाँ पे अक्सर बारिश होती रहती है और उसके जूतों में से पानी जाने का अंदेशा था। तो वी थॉट वी शुड बाय न्यू वन। सो वी आर ऑन आवर वे। So here I would like to give my third tip, that is navigating public transport. स्वीडन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एफिशिएंट और रिलायबल है, जिसमें बसेस, ट्राम्स और ट्रेन्स इंक्लूडेड हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट ऐप्स से अगर एक बार फेमिलियर हो गए तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। एंड देन आई विल बी मूविंग टूवर्ड्स माई फोर्थ टिप, that is अंडरस्टैंडिंग सोशल एटिकेट्स। स्वीड पर्सनल स्पेस की बहुत कदर करते हैं और यूजुअली पब्लिक सेटिंग्स में रिजर्व्ड होते हैं। एक सिंपल नोट या स्माइल से लोगों को ग्रीट करना एक आम बात है। अगर सोशल इंटरेक्शंस पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा फॉर्मल लगें तो इस पर आप बिल्कुल भी हैरान ना हो। एक अच्छे इमिग्रेंट्स की यही अच्छी बात है कि वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ के कल्चर रूल से अडेप्ट कर जाए और उस कल्चर में अच्छे से इंटीग्रेट और एसिमिलेट होने की कोशिश करे। सो हियर वी आर इन शॉप ट्राइंग टू सर्च गुड शूज़ डेट अरहम कैन यूज़ इन दिस वेदर। ये यहाँ की बहुत अच्छी शॉप है और यहाँ पर सेल्स चल रही थी। अगर कोई जाके इन सेल्स को अवेल करना चाहता है तो वो कर सकता है। और मेरे साथ हमेशा एक चीज़ होती है, जब भी मैं कोई शूज़ लेकर जाती हूँ तो वहाँ पर उसी शूज़ पे कुछ टाइम के बाद सेल ज़रूर लगती है, एंड दैट्स सो हर्टफुल। और इस शॉप में आकर भी मैंने देखा तो एक जॉगर्स और स्नीकर्स जो मैंने यहाँ से बाय किए थे वो अब सेल पे थे, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। सो दैट्स लाइफ, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कहीं से आपको सेल मिलती है, कहीं से नहीं मिलती, दैट्स ओके। यहाँ पर हमने ट्राई किया कि हम अच्छे शूज़ ढूंढ पाएँ, बट हमारी किस्मत में नहीं थे इस शॉप पे शूज़ मिलने, तो हमें नहीं मिले और हम घर की तरफ जाने के लिए रेडी हो गए। घर में मैं खाने की प्रिपरेशंस करके आई थी, बट स्टिल बच्चों को बाहर से आके जंक फूड ज़रूर खाना होता है। आई डोंट नो व्हाई। जब एक बार वो कह दें उन्होंने जंक खाना है तो नथिंग कैन स्टॉप देम। सो अल्टीमेटली हमने उनको बाय करके दिया, उन्होंने भी खाया और हमने भी साथ में थोड़ा बहुत खाया। इस शॉप के बाद हम एक और शॉप में गए, उधर से भी हमें शूज़ नहीं मिले। तो देन वी डिसाइडेड टू गो बैक टू होम। और हमारे माइंड में था वीकेंड है, सो वी कैन ट्राई सम अदर डे। स्वीडन के मौसम की एक बहुत ही ख़ास बात है, आपको एक ही दिन में सन, रेन और क्लाउड्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब हम घर से निकले तो क्लाउडी वेदर था, रास्ते में हमें
रेन मिली, बीच में थोड़ा सा सन भी आया। लेकिन ये यहाँ के मौसम की खूबसूरती है। जो यहाँ पे नए नए आते हैं उनको ये वेदर बहुत ही अच्छा लगता है, और इस मौसम में वो डिफरेंट पाकिस्तानी कुज़ीन इंजॉय करते हैं। जैसे आज हमने मौसम की मुनासबत से पकौड़े बनाए हुए थे घर में। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा देर रह लेते हैं इस कंट्री में इस वेदर के साथ, तो आई मस्ट से कि आपको इस वेदर की इतनी मे बी कदर नहीं रहती, या मे बी जो बहुत हार्श वेदर है वो आपकी बॉडी से सारी विटामिन डी निकाल लेता है, तो आपको अल्टीमेटली सन अच्छा लगने लग जाता है। यहाँ पे रहते हुए बहुत से प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। ये हमारे अपने ऊपर है कि हम अच्छी बातों पे फ़ोकस करेंगे या बुरी बातों पे फ़ोकस करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ कहीं पे भी परफ़ेक्ट नहीं मिलती। अगर हम पाकिस्तान में रहेंगे तो उधर भी हमें बहुत सी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर हम इधर रह रहे हैं तो इधर भी हमें बहुत सी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सबसे बढ़कर हमारे घर वाले, हमारे अपने प्यारे, वो सब हमसे बहुत दूर होते हैं। स्पेशली जब हम ईद अकेले मनाते हैं तब उनकी बहुत याद आती है। सो नाउ वी आर होम अगेन। मैंने आते साथ अपनी एक प्रो मदर की तरह कड़ी फिर से स्टोव पे चढ़ा दी और साथ में बच्चों को फ्रेश किया। जितनी भी मॉम्स विद किड्स हैं, दे कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मैनेज थिंग्स। सो मुझे कड़ी येलो टेक्सचर की पसंद है। मैंने इसमें टर्मरिक डाला था, बट स्टिल आई नीडेड टू ऐड सम टू मेक इट मोर येलोइश। सो ये हमारी कड़ी रेडी हो रही है, और ये बहुत मज़े की बनी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हमारे पकोड़े बन रहे हैं। मौसम बहुत ही खूबसूरत था, हमने इसको केचप के साथ भी इंजॉय किया और कड़ी के साथ भी खाया। अपने बारे में बताऊँ तो बेसिकली आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, शाय एंड प्राइवेट पर्सन। जो मुझे जानते हैं उनको मेरा पता है कि आई लाइक टू कीप थिंग्स प्राइवेट, और प्राइवेसी में मैं कितनी ज़्यादा हूँ। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आके आपके सामने बात करना और आपको अपनी लाइफ में से कुछ चंक्स दिखाना, ये बताता है कि आई ऑल्सो लाइक टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बट स्टिल हियर आई एम। में तड़का चला गया है, ये ऑलमोस्ट डन है। कड़ी बहुत ही मज़े की बनी थी माशाल्लाह। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर फिफ्थ एंड लास्ट टिप, दैट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पर आके जो जॉब करते हैं या जो ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं और जॉब कर रहे हैं और स्वीड देमसेल्व्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क लाइफ बैलेंस के लिए मशहूर हैं। ये काम करते हैं मगर ये ज़िंदगी को एंजॉय भी करते हैं। ये वेकेशंस में अपनी वेकेशंस को फुली अवेल करते हैं। तो जो पाकिस्तान से या इंडिया से यहाँ आ रहे हैं उनको मैं ये टिप दूँगी कि वो स्वीडन की खूबसूरती को, आउटडोर स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करें। चाहे वो पार्क हों, माउंटेन्स हों या लेक्स हों। क्योंकि यहाँ की नेचर को देख के जो आपको खुशी फ़ील होती है और जो आपको वाइब्स मिलती हैं वो आपको कहीं और से नहीं मिल सकती। और नेचर से कनेक्ट होके ही आप अपने परवरदिगार के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। अगर आपको स्वीडन से रिलेटेड और टिप्स चाहिए हों तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही हूँ। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए जॉब से रिलेटेड, प्लीज़ टेल, आई विल हेल्प यू इन्फॉर्मेशन। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि मेरी इन्फॉर्मेशन भले कितनी एक्यूरेट क्यों ना हो, उसको आप प्लीज़ एक बार डबल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन एंड वी कैन मेक मिस्टेक्स, सो आई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। आई विल ट्राई टू गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, बट प्लीज़ डू डबल चेक। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जिस तरह मैंने अपने चैलेंज को एम्ब्रेस किया, आप भी प्लीज़
जितने भी आपके चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करें, उनको एम्ब्रेस करें, अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलें। डोंट वेट फॉर चेंज, बी द चेंज। थैंक यू वेरी मच। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। मैं अपनी डिजिटल डायरीज़ के साथ रेगुलरली तो नहीं, कभी कभी आती रहूँगी। बाकी मेरे बच्चे इंशाल्लाह इस चैनल पे आते रहेंगे। उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।